जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी CUT से संबंधित क्लास होती है। तो आज उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए CUT के मोस्ट 50 क्वेश्चन GK GS के आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1937 से लेकर के 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो बताइए भैया, उत्तर प्रदेश को 1937 से लेकर के 1950 तक किस नाम से जाना जाता था। उत्तरा के नाम से, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त प्रांत के नाम से, उत्तर प्रांत के नाम से, रामकृष्ण प्रदेश के नाम से। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए आगरा में। ठीक है, तो याद रखिएगा कैलाश मेला भगवान शिव के सम्मान में आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो बताइए आगरा नहर, शारदा नहर, उत्तरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा शारदा नहर, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। 2000 में, 1991 में, 2016 में या 2011 में। तो बात करें उत्तराखंड राज्य की तो ये जो है 2000 में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि 1930 में CV रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो 1930 ईस्वी में CV रमन के द्वारा जो है कौन सा नोबेल पुरस्कार जीता गया था। साहित्य में, शांति में, नैतिक शास्त्र में या अर्थशास्त्र में। तो इन चारों में से राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। भौतिक शास्त्र में जो है इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। तो बताइए इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। एन इक्ल्यू म्यूजिक, बीस्टली टेल्स, द रिवर्ड अर्थ या समर रेक्यूम। तो इन चारों में से राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बीस्टली टेल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 7 नंबर का है कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा आखिरी कविता जो है कब लिखी गई है। 1 नवंबर 1984 में, चल मर्दे, तीसरा कह रहा है दो चट्टाने, चौथा कह रहा है अग्निपथ। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा 1 नवंबर 1984 ईस्वी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी। तो बताइए दोस्तों रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। फ्रेडरिक स्ट्रामेयर के द्वारा, कार्ल विक्लेयम सीले के द्वारा या विलियम डार्कोमेड द्वारा या कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। ठीक है, तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा जो है रक्त समूह की खोज की गई थी।
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इनमें वर्ष 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का आक्रमण किया था। तो किसके द्वारा किया गया था? कॉन्फ़िगर के द्वारा, स्टॉक नेट के द्वारा, ज्यूम्स के द्वारा या सैसर के द्वारा। तो इन चारों में से राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, स्टॉक नेट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है। तो बताइए भैया, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो मन्नार जिले में मौजूद जल संधि है उसे क्या कहा जाता है? तो इन चारों में से बताइए। पहला है मलक्का जलमंडल रूम मध्य, या पाक जलमंडल मध्य, या सुंडा जलडम मध्य, या मलिकंडू। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पाक जलमंडलू मध्य। ठीक है, तो दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो बताइए किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है? फ्लोरिडा के द्वारा, अलास्का के द्वारा, रोड आइसलैंड के द्वारा, या मैरीलैंड के द्वारा। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा अलास्का के द्वारा जो है नहीं सीमा साझा करता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता? तो ये तो हो गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो बताइए, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या यूनाइटेड किंगडम है? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? मास्कट, दुबई, अबू धाबी, या शारजहां। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्कट। यही जो है संयुक्त अमीरात का एक अमीरात नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहरीन की आपको राजधानी बताना है। कह रहा है अंकारा, दोहा, मनामा, या बेरूत। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मनामा। यही जो है बहरीन की राजधानी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? तो बताइए पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सुषमा स्वराज थी, मीरा कुमार थी, प्रतिभा पाटिल थी, या सुमित्रा महाजन थी? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा मीरा कुमार, अर्थात मीरा कुमारी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो बताइए दोस्तों, झांसी में, हैदराबाद में, दिल्ली में, या मेरठ में? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेरठ में जो है 1857
क्रांति का शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा पारस्परिक अल्पाहार खानवड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात से, कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल से या बिहार से। ठीक है, तो इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है, कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, गुजरात राज्य अल्पाहार खानवाड़ी राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो बताइए कौन सा जो है समाचार पत्र 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? दैनिक भास्कर, उदंड मार्तंड, पत्रिका या देश बंधु। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा उदंड मार्तंड, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो पहला कह रहा है इंदिरा सोना, दूसरा कह रहा है लार्मा रेजो, तीसरा कह रहा है इराइज तेज और चौथा कह रहा है अंकुर। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा लार्मा रेजो, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मंसूबे को तैयार किसने किया था, अर्थात मसौदे को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। पहला कह रहा है व्यवहार राम मनोहर सिन्हा द्वारा, दूसरा कह रहा है नंदलाल बोस द्वारा, तीसरा कह रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा और चौथा कह रहा है बेनेगल नरसिम्हा राव के द्वारा। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह के द्वारा राव के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो उदयपुर में, जोधपुर में, मैसूर में या जयपुर में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर में उमेद भवन स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम और तमिलनाडु। तो दोस्तों इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है लावणी जो है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए थे? तो बताना है दोस्तों कौन सा ऐसा सन था जिसमें भारत का रेल बजट और केंद्रीय बजट दोनों को अलग अलग जो है प्रस्तुत किया गया था। तो वह वर्ष बताइए कौन सा है? 2016 है, 2012 है, 2008 है, 2004 है। तो दोस्तों इसमें से चारों में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2016 में रेल बजट और केंद्रीय बजट दोनों को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताना है दोस्तों कि 1773 ईस्वी से लेकर के 1785 ईस्वी तक भारत के गवर्नर कौन थे? पहला आपका कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा कह रहा है लॉर्ड मिंटो, तीसरा कह रहा है जॉर्ज वाटसन और चौथा आपका कह रहा है विलियम जॉर्ज वॉकर। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको बताना है दोस्तों कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है अर्थात ICRA का मुख्यालय कहाँ है। मुंबई में है, बेंगलुरु में है, गुरुग्राम में है या चेन्नई में है। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा गुरुग्राम। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि 26 नंबर का क्वेश्चन होगा। कह रहा है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है। तो पहला कह रहा है प्रालिंग द्वीप को, दूसरा कह रहा है पेम्बा द्वीप को, तीसरा कह रहा है ट्रेडोमिलिन द्वीप को और चौथा कह रहा है सेडिनल द्वीप को। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सेडिनल द्वीप को जो है पर्यटन के लिए अवैध बना दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है सितंबर 2018 के किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शंस हैं सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम राज्य का जो है पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो आपको स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री के बारे में बताना है। तो कह रहा है कैलाश नाथ कटाजू, VK कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह और चौथा कह रहा है यशवंत राव चाणव। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है। एक द्वीप पर स्थित है। तो बताइए नर्मदा नदी में है, साबरमती में है या ताप्ती नदी में है या माही नदी में है। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी में। ठीक है, और साथ ही बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि पुष्प के किस हिस्से से पराग का उत्पन्न होता है। तो बताइए पुष्प के जो आपका फूल होता है उसमें से किस हिस्से से पराग का उत्पादन होता है। अंडाशय से, बीजाणु से, परागकोश से या पुष्प योनि से। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 परागकोश से। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कौन सा बीजाणु अंडाकार या गोलकार होता है। तो पहला कह रहा है एसेरिया कोयल या कोकस, बैसिलियन या वाइसब्रियो। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा कोकस, यही है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दर लगभग होती है। तो बताइए बैंगनी रंग का प्रकाश तरंग दर कितना होता है। 10 से 11 PM, 1 से 10 mm, 455 से 390 NM या 230 से 330 PM। तो इन में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 455 से लेकर के 390 NM हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मक्खन डैश का उदाहरण है। तो बताइए इनमें से मक्खन का उदाहरण कौन सा है। निलंबन का है, क्लोडाइल घोल का है, पायस का है या मिश्रण का है। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कोलाइड घोल का हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के अणु 10 अणु नहीं होंगे। तो बताइए किस में जो है
क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे, ग्लोब बेर साल्ट के, वॉशिंग सोडा के, बोरेक्स के या एक्सपेक्स साक्ट के। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेम्स साक्ट। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा, जोथा नादन डक्कन के द्वारा, सर विलियम मोइर के द्वारा या मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा सर विलियम मोइर के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो कह रहा है पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का या असम का। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। तो बताइए, गोविंद बल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या मायावती। ठीक है, तो बात करें 2017 की, तो 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बने थे। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य का जो है राजकीय पक्षी कौन है। तोता है, गरुड़ है, राम चिरैया है या सारस है। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब जो द्रव होता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का, बेबोमीटर का या यूडियोमीटर का या पिनकोमीटर का। तो इन चारों में से राइट आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। बताइए, फटाफट बताइए दोस्तों। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। पिनकोमीटर का द्रव के घनत्व मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में या लखनऊ में। तो इन चारों में से राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बरेली में, प्रयागराज में, नोएडा में या मेरठ में। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है। बरेली, प्रयागराज, नोएडा या मेरठ। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। 2000 में, 1991 में, 2016 में या 2011 में। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पहला हो जाएगा वर्ष 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है। तो टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ या डंडे के साथ। तो बात करें बरसाना होली की, तो यह जो है डंडे के साथ खेली जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपित मेला किस समुदाय से जुड़ा है। तो बताना है कि कंपित मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, जैन से, सिख से, ईसाई से या बौद्ध से। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैन धर्म से जो है कंपित मेला जो है जैन समुदाय से संबंधित है। तो आपका पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है डैश भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। तो बताना है कि कथक नृत्य के कौन से शास्त्रज्ञ हैं, सोनल मानसिंह, मलिका साराबाई, पंडित बिरजू महाराज या उदय शंकर। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो बताना है कि पुलिस विभाग के चरण प्रक्रिया में जो है कौन सा चरण नहीं है, शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता या आयु पात्रता या भाषा परीक्षण। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा परीक्षण। यही जो है पुलिस चयन प्रक्रिया का जो है एक भाग नहीं है और बाकी के बाकी आपके शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु प्रमाणता ये सारे के सारे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशामेघ घाट पर किए जाने वाले 10 मेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या देवी काली। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भगवान ब्रह्मा के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। यही भारत के बहादुरी के लिए सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है माई पैकेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक किताब है, मुल्क राज आनंद द्वारा, एडवर्ड मार्जन फास्टर द्वारा या विद्याधर सूरत प्रसाद नायपाल द्वारा या इल स्लाइम मर्चेंट द्वारा। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इस्माइल मार्चेंट के द्वारा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 8 मई को, 5 जून को या 11 जून को। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जो कि हमने मोस्ट 50 क्वेश्चन आपके साथ कवर किया है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया उसे भी आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अब फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।